नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। इस वर्ष का जून महीना रायगढ़ की इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रतिभागियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। इसके पीछे रायगढ़ के सर्वोत्तम कोचिंग संस्थान टॉपर्स की भूमिका बेहद सराहनीय रही है। इस संबंध में टॉपर्स के निदेशक अमरजीत मिश्रा ने बताया कि इस बार हमारे संस्थान का जेईई और नीट का परिणाम बहुत अच्छा रहा है। जेईई एडवांस में 9 बच्चों में से 4 ने अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया। नीट में भी संस्थान के बच्चों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। टॉपर्स के निदेशक का कहना है कि बच्चों की सफलता के पीछे संस्थान का मार्गदर्शन, शिक्षकों का समर्पण और बच्चों की कड़ी मेहनत का हाथ है। बच्चों ने संस्थान के मार्गदर्शन में विशेष रणनीति के तहत हर दिन विषय और चैप्टर का चयन कर अपने लक्ष्य को पूरा किया है। एनसीईआरटी की किताबों, एचसी वर्मा की किताबों के साथ फॉर्मूलों पर विशेष रूप से फोकस करना बच्चों के काम आया। अमरजीत मिश्रा का कहना है कि एकाग्रता और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। यह मूल मंत्र वे अपने संस्थान के प्रत्येक बच्चे को घुट्टी के रूप में शुरू से ही पिलाते हैं। टॉपर्स के निदेशक ने रीडर्स फर्स्ट से अपने संस्थान की सफलता का राज साझा किया। आज हमारे साथ रायगढ़ शहर की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्था टॉपर्स के निदेशक अमरजीत मिश्रा जी हैं। इस बार इस कोचिंग का रिजल्ट इतना बढ़िया रहा है कि इसकी चर्चा शहर में चारों तरफ है। बच्चों में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उनके गार्जियंस में इस कोचिंग की काफ़ी चर्चा हो रही है। तो आइए हम मिलते हैं श्री अमरजीत मिश्रा जी से और जानते हैं कि उनकी सफलता का राज क्या है। मिश्रा जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अ, आपके कोचिंग संस्थान को यहाँ पे स्थापित हुए 7-8 साल हो गए और इस दौरान ये देखने में आया है कि इस बार आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस अच्छे रिजल्ट का कारण क्या है और क्या इसको आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है जो इस बार नीट का जो मेरे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो नीट में एग्जाम में अपीयर हुए थे, वो 12 या 13 अपीयर हुए थे, जिसमें से हम लोग 7 स्टूडेंट को हम लोग क्वालिफाई कराए हैं। क्वालिफाई का मतलब है जिसका मार्क्स 500 प्लस है, जिसमें से एक दीपेश पटेल करके लड़का था जिसका 621 मार्क्स हम लोग को आया। उसकी बड़ी बहन भी यहीं से पढ़ के अभी पीटीजेएम रायपुर में 3rd ईयर में पढ़ रही है। तो पेरेंट्स का विश्वास जो है दिन पर दिन हमारे ऊपर बढ़ते जा रहा है। तो जब पेरेंट्स का विश्वास बढ़ेगा तो जिम्मेदारी भी हम लोग के ऊपर बढ़ते जा रही है, जो अच्छा से अच्छा और अच्छा करने की है। तो अच्छा करने के लिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बच्चे पे काफ़ी फोकस करना पड़ता है। और जहाँ तक मेरे समझ से लगता है उसी के कारण इतना अच्छा रिजल्ट है। चाहे जो मेरे जितने भी टीम मेंबर है जो यहाँ दिन रात काम करते रहते हैं, उनका भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहता है, जो सुबह 8 बजे से लेके रात के 10 बजे तक बच्चे के पीछे लगे रहते हैं। क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो रिजल्ट तो डेफिनेटली अच्छा आना ही था। हम लोग पहले से भी आश्वस्त थे जो अच्छा ही रिजल्ट आएगा। नीट में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, इस बार जेईई एडवांस में क्या रहा? जेईई एडवांस में टोटल नंबर जेईई मेन में मेरे जो बच्चे क्वालिफाई हुए थे वो 9 या 10 थे। उसमें से 4 बच्चे जो मेरे जो है इस बार जेईई एडवांस में क्वालिफाई किए। उसमें से एक अक्षय पटेल है जिसका 4002 रैंक है। दूसरा एक यश वर्धन है, उसका है। एक महिमा पटेल करके है, उसका भी अच्छा रैंक है। और एक हर्ष में है। ये चारों बच्चे लगभग 8000 ऑल इंडिया रैंक के नीचे है। एआई रैंक 8000 के अंदर है। तो मेरे समझ से बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इस बार का। 4 बच्चे अभी तक मेरे यहाँ से एक साथ नहीं क्वालिफाई किए थे, समझ में आया ना, एडवांस में, लेकिन इस बार किए हैं। तो इसके लिए तो मैं धन्यवाद ही देता हूँ उनके बच्चे को भी, ये काफ़ी मेहनत की, अपने टीम मेंबर को भी। सक्सेस का रेशियो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा है। तो हम जानना चाहेंगे कि कोचिंग चलाने के नाते आप किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि इस तरह साल दर साल आप अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं? देखिए सर, मेरा जहाँ तक मानना है जैसे नीट के बारे में, तो नीट तो अभी 100% एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है। तो हम टीचर लोग क्या है, जो हम लोग बच्चे को एनसीईआरटी ही 6 बार 7 बार 8 बार उसको पढ़ाते हैं लाइन बाय लाइन। और मेरा एक स्टडी मटेरियल बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बना हुआ, उसको मैं 3 बार 4 बार बच्चे को पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आएंगे, क्योंकि एनटीए कंडक्ट करती है। सबको पता है, ये मेरे को नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया को पता है, जो क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आएंगे। तो जब एनसीईआरटी से आएंगे तो क्यों ना उसी को बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया जाए, पढ़ाया जाए, टीचर भी लाइन बाय लाइन। क्या होता है, जो बच्चे को मेमोराइज कराना बड़ी बात होती है। बच्चे
एनसीईआरटी पढ़ लेते, लेकिन उसमें से क्वेश्चन को वही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसको वो ढंग से बना नहीं पाते। तो मैं उनको बार-बार याद कराता हूँ, उसको बहुत बार पढ़ाता हूँ, 10 बार पढ़ाना पड़ता है हम लोग को साल में, तो 10 बार हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ाते हैं। और एक हम लोग का एनसीईआरटी से बता ही चुके हैं, बुकलेट भी बना हुआ है, उसी को बार-बार बताते हैं, इसके कारण रिजल्ट आता है। और टेस्ट सीरीज के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? टेस्ट सीरीज जो हम लोग का है ना, वो बाहर से हम लोग जो होता है ना बन के आता है, वो एनसीईआरटी बेस्ड, क्योंकि मेरे पास जो है आर-एन-डी डिपार्टमेंट है, लेकिन हम लोग उतना एक्सपर्ट अभी मेरे पास यहाँ नहीं है, रायगढ़ में नहीं है, जिसका इसका जो मेन ब्रांच है वहाँ पे है। तो वहाँ से एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग का क्वेश्चन आता है, उसी को मैं बनवाता हूँ बच्चे को। इस बार तो हम लोग 70 से 80 टेस्ट लिए बच्चे को। मतलब लास्ट में तो जब नीट का एग्ज़ाम हो रहा था, तो एक दिन में 2-2 3-3 टेस्ट लेते थे। मतलब 9 से 10 घंटा हम टेस्ट ही ले रहे हैं, डिस्कशन ही कर रहे हैं। मैं तो इतना ही जानता हूँ, जो टेस्ट जो जिस बच्चे को 500 से ऊपर नंबर है, चाहे 450, वो टेस्ट दे, और जो गलतियाँ टेस्ट में हो रही है, उसको अगर वो सुधार लेगा ना, तो उसको अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। आपके कोचिंग के हाइब्रिड मॉडल की बहुत चर्चा हो रही है, तो ये हाइब्रिड मॉडल क्या है और बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद है? देखिए, हाइब्रिड मॉडल मैंने पिछले साल सोचा था, इस बार उसको मैंने अपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट किया हूँ। ये हाइब्रिड मॉडल है, जो हमारे यहाँ 10th के बच्चे हैं, वो 10th के जो बच्चे हैं, तो उसमें से जो बेस्ट बच्चे हैं, उसको मैं स्कॉलरशिप एग्ज़ाम लेके मैंने उसको अलग किया, और उसको मैंने 2 से ढाई महीना में ही मैंने उसको 10th का सिलेबस पूरा पढ़ा दिया। तो ये गर्मी का छुट्टी जितना भी बचा हुआ था, इनफैक्ट अभी तो स्कूल 10 दिन एक्सटेंड हुए, मैं 15 तारीख को ही वो लोग को 10th का पूरा सिलेबस समाप्त कर दिया, और अब मैं उसको 11th पढ़ा रहा हूँ। तो वो 10th में रहते हुए 1 साल आगे हो गए। फिर 11th में जाएँगे तो वो 12 वाले पढ़ेंगे, जब 12 में जाएँगे तो उनको 11-12 का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो जिसके कारण वो लोग हम लोग को तो उनको तैयारी हम लोग 3 साल आगे कर रहे हैं, ताकि वो सिंगल डिजिट में 720 में 705 10 नंबर लाए, आईआईटी में सिंगल डिजिट लाए, उसकी तैयारी हम लोग फ्यूचर को देखते हुए कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये आपका स्टेप बहुत अच्छा है और इससे बच्चों का अमूल्य समय भी बचेगा। बच्चे आमतौर पर ड्रॉप लेकर के तैयारी करते हैं, तो हमें लगता है कि हाइब्रिड सिस्टम से आपका ये बच्चों का वर्ष जो है, साल भी बच जाएगा। जी, तो ये चर्चा तो काफ़ी है पेरेंट्स में भी और बच्चों में भी। तो इसको आप एनहांस कैसे कर रहे हैं और ये अपनी बातों को गार्जियंस तक और बच्चों तक कैसे पहुँचा पा रहे हैं? देखिए, इस बार से तो मेरा जो है ना, मैं स्कूल के साथ भी टाई अप किए हुआ हूँ। जो बच्चे 10th पास किए हैं, उसको मैं स्कूल प्लस कोचिंग दोनों एक साथ दे रहा हूँ। दोनों एक साथ मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे कोटा में होता है, बच्चे दोनों एक साथ पैरेलल करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो और अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आने वाले समय में और अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आने वाले समय में मैं लाइब्रेरी डालने वाला हूँ, ताकि बच्चे मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम अपना स्टडी कर सकें, क्योंकि हर कॉलेज में लाइब्रेरी होता है। तो पहले कॉलेज में होता था, लेकिन अब स्कूल में भी लाइब्रेरी होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट जो है ना, स्कूल पढ़ने से आपको कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप कॉम्पिटिशन नहीं कीजिएगा। क्योंकि ग्रेजुएशन में भी एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूटी देना पड़ेगा, वो एनटीए कंडक्ट करती है। आप ऐसे सुन लीजिए, जो आज के डेट में जो 12 चाहे का जो भी बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, वो जस्ट लाइक वो वोट के लिए, वोटर आई कार्ड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा उनका जो 12 का जो मार्कशीट है। क्योंकि आपको ग्रेजुएशन में एग्ज़ाम लेना है तो सीयूटी देना पड़ेगा। मतलब हर कदम पे अब कॉम्पिटिशन है। तो अगर कॉम्पिटिशन है, तो कॉम्पिटिशन की तरह आपको सोचना भी तो पड़ेगा, बच्चे को उस अनुसार पढ़ाना भी तो पड़ेगा। अ, ये तो हो गई पढ़ाई की बात। इसके अलावा आपके यहाँ बहुत सारे आसपास के ग्रामीण इलाकों के बच्चे भी पढ़ते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि उनके लिए क्या सुविधाएँ आप प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे हॉस्टल वगैरह की? नहीं, ये सब मेरे पास तो बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल दोनों सेपरेट है। समझ में आया ना? तो जो बच्चे अगर गाँव देहात से आते हैं, तो गर्ल्स जो रहते हैं उनको गर्ल्स हॉस्टल में मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। जो बॉयज़ बॉयज़ हॉस्टल तो मेरे ही सुपरविज़न में रहता है। गर्ल्स हॉस्टल है जो किसी दूसरे के सुपरविज़न में रहते हैं। तो दोनों को मैं उस हॉस्टल में ट्रांसफ़र कर देता हूँ।
हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने कोचिंग को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे भी आपने कहा कि स्कूल से टाई अप किया है ना कोटा की तर्ज पे, इसके अलावा और क्या फैसिलिटी आप लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चे आपके यहाँ ही पढ़ें, कोटा या भिलाई ना जाएं रायगढ़ के बच्चे? देखिए सर, फैसिलिटी तो हम लोग वही दे रहे हैं जो कोटा और भिलाई के। सबसे बड़ी बात होती है जो रिजल्ट। आप अगर रिजल्ट दे रहे हैं, पेरेंट्स का ट्रस्ट है, तो भिलाई और कोटा क्यों जाएगा? कोटा इसलिए नहीं जाता है जो हम वहाँ विश्वास है जो हमको रिजल्ट मिलेगा। वही रिजल्ट उसको घर में मिलेगा तो क्यों जाएगा? तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्ट देके पेरेंट्स के ऊपर मैं अपना विश्वास जताना चाह रहा हूँ। जब विश्वास हो जाएगा तो अपने आप पेरेंट्स कोटा ना भेजेंगे। चलिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप बच्चों का और पेरेंट्स का विश्वास जीतने में सफल रहे हैं और यही कारण है कि आपके यहाँ बच्चों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। हम आपके कोचिंग संस्थान के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और हमारे चैनल में आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।